तो डियर स्टूडेंट, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आपके बीच में आ रहे हैं जिसका नाम है राष्ट्रीय आय से संबंधित समुच्चय एवं अवधारणाएं, कॉन्सेप्ट एंड एग्रीगेट्स रिलेटेड टू द नेशनल इनकम। नेशनल इनकम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन इसके जो कॉन्सेप्ट हैं और एग्रीगेट्स हैं जैसे जीएनपी, जीडीपी, एनएनपी, जीएनपी, इनको जानने से पहले हमको कुछ इसके फैक्ट जो है वो जानने आवश्यक है। जैसे कि इसमें पहले देख रहे हैं आप मूल्यह्रास, यहाँ पे लिखा हुआ है मूल्यह्रास, यानी कि मूल्यह्रास का मतलब क्या होता है? मूल्यह्रास का मतलब होता है सामान्य टूट फूट और आकस्मिक हानि, एक्सीडेंटल डैमेज और प्रत्याशित अप्रचलन। ये तीन चीज़ें जो है इसमें शामिल होती हैं। इसको हम, क्योंकि इसका इंग्लिश में नाम इसका डेप्रिशिएशन, तो इसको हम डी से जो है डिनोट करेंगे आगे जब हमारे क्वेश्चन आंसर आगे होंगे, तो इसलिए हम इसको डी से जो है यहाँ पर डिनोट करेंगे और उसी में हमारा आगे का ये कॉन्सेप्ट या आगे के जो एग्रीगेट्स हैं उनको हम जो है किस प्रकार से निकालेंगे वो हम उसके अंदर देखेंगे। इसके बाद दूसरा जो इसका इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, अब यानी कि इसको कहते हैं हम NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, यानी कि देश से हमने जो है कितनी इनकम शुद्ध प्राप्त की है। NFIA, इसको इस नाम से हम आगे देखेंगे। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, इसको जो इस नाम से देखेंगे। तो इसका भी बहुत अच्छा रोल होने वाला है आगे जब हम जीएनपी जीडीपी में जो है डिफरेंस करेंगे, तो हम उसको वहाँ पे आगे देखेंगे। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग कि देश के निवासियों द्वारा, यानी कि देश के निवासियों द्वारा विदेशों से अर्जित साधन आय, विदेशों से जो साधन आय हम अर्जित करते हैं उसमें से जो गैर निवासियों द्वारा, उसमें से क्या करेंगे, जो गैर निवासियों द्वारा देश में अर्जित साधन आय उसको इससे रिमूव कर देंगे। यानी कि जो हमारे देश वालों ने विदेशों से अर्जित साधन आय ली है उसमें से जो गैर निवासियों ने हमारे देश में साधन आय अर्जित की है उसको इससे हटा देंगे। जब हम इसको इससे हटा देंगे तो हमारे पास जो है क्या निकल जाएगा, NFIA प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना? तो क्योंकि इसका भी जो है आगे हमको क्वेश्चन मिलने वाला है और हमको किस प्रकार से हमको इसको रिमूव करना है या इसको जोड़ना है किसी एग्रीगेट में, तो वो आपको तब जोड़ पाएंगे आप जब आपको इसकी परिभाषा आपको पता होगी या इसका कॉन्सेप्ट आपको पता होगा कि NFIA क्या है। उसके बाद दूसरी चीज़ होने वाली है इसमें अप्रत्यक्ष कर तथा आर्थिक सहायता। अप्रत्यक्ष कर तथा आर्थिक सहायता, इसका भी बहुत अच्छा रोल होने वाला आगे अगर हम इसके एग्रीगेट्स पढ़ेंगे। इसमें क्या करेंगे हम कि शुद्ध अप्रत्यक्ष कर किसको कहते हैं, तो प्रत्यक्ष कर माइनस आर्थिक सहायता। सरकार क्या करती है कि जो हम फर्मों में जो भी उत्पादन करते हैं वो उसको जब मार्केट में ले जाते हैं तो उस पर जो है इनडायरेक्ट टैक्स लग जाता है, और या फिर जो है सरकार क्या करती है किसी चीज़ को अगर प्रोत्साहित करना चाहती है तो उस पर क्या करती है वो आर्थिक सहायता अर्थात सब्सिडी उस पर दे देती है। तो अगर हम अप्रत्यक्ष कर में से सब्सिडी को हटा देंगे तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर प्राप्त हो जाएगा। तो ये तीन चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो अगर हम इसके एग्रीगेट पढ़ेंगे आगे तो जो हम उसके इन कॉन्सेप्टों के आधार पर उसको समझ पाएंगे। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखिए आप, सबसे पहले हम आते हैं इसमें जीएनपी। क्या लिखा हुआ है इसमें, जीएनपी लिखा हुआ है और आगे लिखा हुआ आपका एमपी, जीएनपी एमपी लिखा हुआ है, आप देख रहे होंगे जीएनपी एमपी, यानी कि जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, एमपी का मतलब क्या हो गया, मार्केट प्राइस। अब यहाँ में बाजार कीमत आ गई, तो थोड़ा आप इसमें अगर ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको ये समझ में आसानी से आ जाएगा। तो इसमें क्या करना हमने, जीडीपी का नाम आपने सुना होगा, जीडीपी का नाम सभी लोगों ने सुना होगा, और अगर नहीं सुना तो मैं बता देता हूँ। जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि हिंदी में इसको बोलेंगे सकल का मतलब होता है कुल, सकल डी डोमेस्टिक घरेलू, सकल घरेलू
पी का मतलब उत्पाद यानी कि प्रोडक्शन, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी। तो सकल घरेलू उत्पाद की परिभाषा आप जो है किताब से भी देख सकते हैं। और सकल घरेलू उत्पाद का मतलब होता है कि एक देश की सीमा के अंतर्गत उसके सामान्य निवासियों द्वारा एक लेखा वर्ष के अंतर्गत जितनी भी आय अर्जित की जाती है उसको हम क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं। तो अगर हमको जीएनपी निकालना है यानी कि मतलब सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जीएनपी का मतलब सकल राष्ट्रीय उत्पाद मार्केट प्राइस पे निकालना है, एमपी का मतलब मार्केट प्राइस। तो उसमें क्या करेंगे हम, जीडीपी में क्या जोड़ देंगे, एनएफआई। एनएफआई में भी मैंने पहले बताया था आपको वीडियो में। एनएफआई का मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड यानी विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय या शुद्ध कारक आय, वो कितनी है। अगर हम उसको जीडीपी में जोड़ देंगे, जीडीपी में अगर उसको ऐड कर देंगे तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, जीएनपी मार्केट प्राइस प्राप्त हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। मतलब विदेशों से प्राप्त हमने कितना साधन आय हमने विदेशों से प्राप्त की, अगर हम उसको घरेलू उत्पादन में जोड़ देंगे तो हमको जो है राष्ट्रीय आय प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। दूसरा अब इसी का अगर हम इसी को जो है अपोजिट करें तो देखिए आप, यानी कि जीडीपी मार्केट, अब हमको जीडीपी निकालना मान लीजिए और हमको क्या दे रखा, जीएनपी दे रखा। तो जब जीडीपी हमारे पास है हमको निकालना है और जीएनपी हमको दिया हुआ है, तो उसमें से क्या करेंगे, विदेशों से प्राप्त सुसाधन कारक आय को हटा देंगे, माइनस कर देंगे। अगर हम इसको विदेशों से प्राप्त सुसाधन आय, ये क्या बोला था मैंने कि मतलब देश के निवासियों द्वारा जो बाहर अर्जित की गई आय है, उसमें से अगर हम गैर निवासियों द्वारा अर्जित आय को घटा देंगे तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, एनएफआईए प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से अब जीडीपी मार्केट प्राइस बराबर जीएनपी मार्केट प्राइस माइनस एनएफआईए, ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये हो गया विदेशों से प्राप्त साधन आय को हम किस प्रकार से रिलेटेड करते हैं। अब इसके बाद आगे आते हैं। अब देखिए आप, जीएनपी फैक्टर कॉस्ट, अब यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ ऊपर मार्केट प्राइस था और यहाँ पे क्या आ गया, एफसी आ गया। एफसी का मतलब फैक्टर कॉस्ट यानी कारक आई। अब कारक आई पे निकालना हमने, और हमको जीएनपी दे रखा है किस पे, मार्केट प्राइस। ये जीएनपी जो है किस पे दे रखा है, ये बाजार कीमत पे दे रखा है, और हमको किस पे निकालना है, फैक्टर कॉस्ट पे निकालना, हमने कारक आई पे निकालना है। तो मार्केट प्राइस में से हम जो है नेट इनडायरेक्ट टैक्स को घटा देंगे। जब मैंने वीडियो प्रारंभ किया था तो मैंने बताया था आपको कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, यानी कि जो इनडायरेक्ट टैक्स है अगर हम उसमें से आर्थिक सहायता को घटा देंगे तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स प्राप्त हो जाएगा। तो जीएनपी फैक्टर कॉस्ट बराबर क्या हो जाएगा, जीएनपी मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये जो है इसका फॉर्मूला बन जाएगा। अब हम आगे चलते हैं। अब इसी में अगर हमको उल्टा दे दिया, जीएनपी मार्केट प्राइस निकालना है और हमको जीएनपी फैक्टर कॉस्ट दे दिया, तो हम क्या करेंगे, इसमें जीएनपी फैक्टर कॉस्ट में क्या करेंगे, जो इनडायरेक्ट टैक्स है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स है, उसको जोड़ देंगे तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, बाजार कीमत प्राप्त हो जाएगी। सीधी सी बात है। तो इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। अब वहीं पे आगे आते हैं हम। देखिए यहाँ अब एनएनपी मार्केट प्राइस, अब हमको क्या निकालना है, एनएनपी। एनएनपी का मतलब क्या हो गया, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस यानी बाजार कीमत पर। अगर हमको क्या दे रखा है, जीएनपी दे रखा है। अगर हमको यहाँ पर जीएनपी दे रखा है तो हमको क्या निकालना है, एनएनपी निकालना है। तो उसमें से क्या करेंगे हम, डेप्रिसिएशन घटा देंगे, अर्थात डी को माइनस कर देंगे। सामान्य टूट फूट जो मैंने बताया था अभी आपको, डेप्रिसिएशन में क्या होते हैं, सामान्य टूट फूट होती है और प्रत्याशित अप्रचलन होता है। तो जो भी उनका जोड़ होता है उसको डी से डिनोट करते हैं। तो अगर हमको एनएनपी निकालनी है तो हमको क्या करना है, जीएनपी में से डी को घटा देना है, तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, एनएनपी प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार आगे चलते हैं। अब देखिए एनएनपी मार्केट प्राइस, एनएनपी मार्केट प्राइस निकालनी हमको, अगर हमको क्या दे रखा है, एनडीपी दे रखा है। अब देखो यहाँ पे क्या है, एनएनपी यानी कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, और यहाँ पे क्या देगा, शुद्ध घरेलू उत्पाद दे रखा हमको। अभी किस पे दे रखा, फैक्टर कॉस्ट पे, और निकालना किस पे हमको, मार्केट प्राइस पे। ये मार्केट प्राइस आप देख रहे हैं यहाँ पे, मार्केट प्राइस आप यहाँ पे जो है, ये जो एमपी है ये क्या है, मार्केट प्राइस, और हमको माना फैक्टर कॉस्ट दे रखा है। तो इसमें क्या करेंगे हम, एनडीपी में एनएफआई को जोड़ देंगे और इसमें
शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को भी जोड़ देंगे, तब हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, NNP और NDP प्लस NFI और प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, यानी कि मतलब इनको जोड़ देंगे इसमें, तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, NNP मार्केट प्राइस प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार एक और कॉन्सेप्ट, जैसे कि इसमें दे रखा क्या है, GNP मार्केट प्राइस, ये निकालना हमको, और हमको दे क्या रखा हमारे पास दे रखा GDP फैक्टर कॉस्ट दे रखा है। GNP मार्केट प्राइस निकालना और दे क्या रखा, GDP फैक्टर कॉस्ट दे रखा है। तो इसमें क्या करेंगे हम, NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, विदेशों से शुद्ध कारक आय को जो है जोड़ देंगे और इनडायरेक्ट टैक्स को भी इसमें जोड़ देंगे, तभी हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा, GNP मार्केट प्राइस प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार के ये कॉन्सेप्ट हैं, इनको आप समझने का प्रयास करेंगे, और मैं कुछ और कॉन्सेप्ट आपको दे रहा हूँ, इनको भी आप इसमें ऐड करते जाएंगे, ताकि जो है ये आपके काम आए और आप इसको नोट कर दे रहे हैं। जहाँ पर भी आपको दिक्कत होगी आप कमेंट कर सकते हैं। ये यहाँ पर कुछ और कॉन्सेप्ट आपके पास दे रखे हैं, आप इनको जो है आराम से घर पे बैठ के इनको रट लीजिए, या इनको जो है आप एक सूची बना दीजिए, जिसके कारण आपको ये आराम से याद हो जाएं, और आप इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आते हैं उनको आप आराम से सॉल्व कर सकें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।